तो हेलो बच्चों, आज हम दूसरे टाइप की ओर पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, विलोपन विधि द्वारा हल करें या वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। देखो, इनमें से तुमको मात्र यही दोनों मैक्सिमम पूछता है, ज़्यादातर ये ज़्यादातर नहीं पूछता, ना के बराबर कभी कभी पूछ लेता है इक्का दुक्का। ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, बात इन दोनों का ही देना है। एक तुमको सीखना है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा सीखना क्या, विलोपन विधि सीखना है। क्या सीखना है? विलोपन विधि सीखना है। तो हमको बस दो ही विधि सीखना है और ये हमें 2 नंबर दिलाता है। तो बस इसका इन दोनों को अगर सीख लिया तो 2 नंबर तुमको आसानी से मिल जाएगा। बस 2 चीज सीखना है तो 2 नंबर मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों से सवाल एगो आता है, तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि। तो दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। तो अगर कोई बोले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करे या कभी कहेगा विलोपन विधि द्वारा, तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। तो ठीक है, हम 2 सवाल लिए हैं और इन दोनों के माध्यम से हम तुमको समझाने का कोशिश करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम कैसे निकालते हैं। चलो, पहला सवाल क्या है कि समीकरण दिया हुआ और इसका क्या बोल रहा है, विस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है। तो क्या करना है, पहले लिख लेना है। सॉल्यूशन दिया है, दिया क्या है? 7x माइनस 15y बराबर कितना है? 2। फिर क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। तो क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, तो तुमको क्या करना है, किसी एक में से, जैसे इसमें समीकरण सेकंड या तुम फर्स्ट भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, x का या y का मान को सिंगल निकालना है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ आसानी होती है, x सिर्फ बच जाएगा अकेला। तो यहाँ हम क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 3, यही है ना। तो हम इसको y वाला जितना भी है सबको हम क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो x बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2y, यानी x बराबर क्या आया मेरा, 3 माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण किस में रख देंगे, फर्स्ट में। किस में? फर्स्ट में। तो x का मान यहां से निकालेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि समीकरण सेकंड को हल किए हैं पहले, नहीं, समीकरण सेकंड को हल किए तो x का मान निकाल लिए और यही x का मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, यहाँ पे रखो x का मान। तो सवाल क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो पहले एक बार इसको लिख लो, 7x माइनस 15y बराबर 2। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y। तो 7 बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अगर दिक्कत नहीं है तो आओ हम यहाँ ऊपर में लिखते हैं, यहाँ पे समझो। अब इसे इसको तोड़ो, 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं दिक्कत है तो अब देखो, माइनस 14y माइनस 15y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या होगा, 29y बराबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इस 21 को उधर भेजो, तो माइनस 29y बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 21। तो माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 19 होगा। तो यहाँ से मेरा y का मान कितना निकल गया, माइनस 19 बटा माइनस 29। माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, यानी y का मान मेरा यहाँ से कितना निकला, 19 बटा 29। अब देखो y का मान यहाँ पे रख दिए। अब क्या तुम समीकरण एक में x का मान रख सकते हो ना। अब यहाँ पे x का भी मान निकाल सकते हो, y का मान निकला तो x का मान भी नहीं निकाल सकते यहाँ से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब समीकरण किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब देखो y का मान रखना, तो x बराबर मेरा क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y।
तो 3 - 2, y का मान कितना है मेरे बच्चे, तो 19/29, तो 3 - 19 दूनी 38 कितना हो जाएगा 29। जब इसका लघुत्तम करोगे तो नीचे आएगा 29, 29 तिया 27, 3 7, 77/38। अब घटा तो 7 में 8 गया, 17 में 8 गया 9, 6 में 3 गया 39, 39/29। मेरा x का मान कितना आया 39/29। अतः x बराबर कितना आया मेरा बच्चा 39/29, y बराबर कितना आया 19/29। और इसी तरह तुमको एग्जाम में लिखना है, हूबहू जैसे बना है उसी तरह तुमको भी बनाना है, सेम टू सेम। देखो क्या ये बात समझ में आया, समझ में आया तो इसको नोट करो, तब हम सीखेंगे अगला 2। तब तक तुम वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को फिर सेम टू सेम विस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। नोट। अब आजा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जरा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रहेगा तभी जाके समझ में आ जाएगा। और क्यों क्वेश्चन लिए अब तुमको पता चलेगा ऐसा क्वेश्चन क्यों लिए। देखो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2 नंबर का बना रहे हैं तो लिखेगा कैसे, इसे सॉल्यूशन दिया है, जो जो दिया है पहले लिख लो। x - 2y बराबर 0, 2x + 4y बराबर -4 है, -4 बराबर 0, -12 बराबर 0, यही दिया हुआ है, दिया है सवाल में यही। तो क्या करना है, पहले 4 को क्या भेजना है, उधर भेजना है, तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। 2x + 4y बराबर 12, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखो मेरे बच्चे, विस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है, किसके विधि, तो विस्थापन विधि द्वारा, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। अच्छा इसमें कौन पहले लेगा, समीकरण फर्स्ट की सेकेंड, कौन सी लेगा, सेकेंड क्यों लेंगे, इससे हल्का तो ये है ना, एक्स का मान फर्स्ट में इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे चला समीकरण फर्स्ट में, क्या होगा x - 2y बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2y। क्या ये बात समझ में आया, तो x बराबर 4 + 2y। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में क्या करोगे, x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर जरा बताओ x का मान इसमें रखोगे तो क्या होगा, पहले सवाल का लिखो, 2x + 4y बराबर 12, तो 2x का मान कितना है 4 + 2y, यही है ना, + 4y बराबर 12, यही दिया हुआ है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब देखो, तो 4 दूनी 8 + 4y बराबर 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 4 8y, 12 में 8 इधर भेज दो तो घट जाएगा, 8y बराबर क्या हो गया 12 - 8, 12 में 8 घटाएंगे कितना होगा 4, 12 में 8 इधर जाएगा तो माइनस, तो 12 में 8 घटाएंगे कितना होगा 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/8, कट जाएगा तो क्या होगा 1/2, यानी y का मान कितना निकला 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या रख देंगे, y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान रख देंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे निकाले हैं ना, तो x बराबर 4 + 2y, तो 4 + 2, y का मान कितना है 1/2, 2 2 कट गया, तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, अतः x बराबर कितना हो गया 5, y बराबर 1/2, यही मेरा आंसर। क्या समझ में आया, बोलो समझ में आया, प्रतिस्थापन विधि, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, समझ में आया रे। तो तुम क्या करना मेरे बच्चे, एनसीईआरटी का किताब लेना और बनाना है, क्या बताते हैं, 3.3 का, कितना 3.3 में, तो तुमको क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर तुमको क्या बनाना है क्वेश्चन नंबर 3,
फिर क्वेश्चन नंबर बनाना है तुमको 6 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी 1 2 3 और 6 तुमको बनाना है। अगर ये तीनों तुम बना लेगा तो आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, बात करते हैं कैसे बनेगा इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है s माइनस टी बराबर 3, उसके बाद s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। सवाल ये है, तो इसमें क्या करेंगे, s और t का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, s और t का। तो सबसे पहले देखो इस वाले फॉर्म में इसको लाना है, तो पहले इन दोनों का क्या कर देंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इनका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, उधर क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। तो इस 6 को उधर भेज देना है, क्या होगा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ये लिख देना, ये लिख देना। समझ में आया, यही है प्रतिस्थापन। तो इस 4 गो सवाल को बनाना और इस 2 सवाल को फिर घर में जाके अच्छे से बनाना आ जाने। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो अच्छे से बना लेना। अब हम आते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे आसान है, इसको समझ, बस प्रतिस्थापन विधि को ही समझना था तुमको। विलोपन विधि बहुत इजी है। चलो आओ समझाते हैं विलोपन विधि, सवाल के माध्यम से उसको बनाते कैसे है। तो बस इसको समझ में आ गया तो 2 नंबर तुम्हारा पक्का इससे लेके जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो। हम नोट करो जल्दी। विधि, तो विलोपन विधि सबसे इजी है, इसको सिर्फ ध्यान से देखना क्या करते हैं। इसमें करना क्या होता है, किसी एक को बराबर करते हैं, या तो तुम x को बराबर कर दो या तो तुम y को बराबर कर दो। किसी एक को बराबर करके उसको कटा दो, बस निकल जाएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल, 2 सवाल लिए है, इसके माध्यम से समझो। देखो हम कैसे से करते हैं कि जैसे है, पहले सवाल लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है क्या है 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7 लिख देना। देखो एग्जाम में 2 नंबर में इसी तरह लिखेगा तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। खाली आंसर बना देने से नहीं होता है, तो नंबर उसमें कट जाएगा। तो अब देखो, तो इसको मान लेंगे समीकरण, क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। यहाँ तक समझ में आया, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोले, किसी एक को बराबर कर देना। क्या करना है, किसी एक को बराबर, या तो तुम x को बराबर कर दो या तो तुम y को बराबर कर दो। देखो इसमें 2 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर 7 है। तो किसको तुम बराबर करना चाहते हो, किसको बराबर करोगे, ऊपर वाले को। तो देखो ऊपर वाले को कितना से गुना करेंगे, 2 से, नीचे वाले को 1 से। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 दूनी 16। इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7 दूनी 7। अब देखो यहाँ पे दोनों का दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, बराबर हो रहा है। अगर दोनों को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, क्या अगर घटाओगे तो दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब कथन क्या है, वह सत्य है। कथन क्या है, सत्य। तो यहाँ लिखेंगे कथन और सत्य है, गलत है। सवाल क्या है, गलत है। कथन क्या है और सत्य है। समझ में आया, चलो इसको नोट्स करो। जब भी दोनों कट जाए बराबर होने के बाद तो क्या होगा, सवाल गलत हो जाएगा, यानी कथन क्या है और सत्य। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी 16 हो जाएगा कभी 7 होगा, कभी ऐसा नहीं ना, नोट करो। ठीक, जब दोनों का दोनों कट जाएगा तो कथन क्या है और सत्य, यानी सवाल क्या है, गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये सवाल क्या है, गलत है, और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आता है। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर से जो दिया है वो लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब इसमें भी क्या करना है, किसी एक को बराबर करना है, दोनों को बराबर नहीं करना है, किसी एक को बराबर करेंगे। तो जरा बताओ किसको बराबर करना चाहते हो, x को या y को। तो x को करने में आसानी होगा, तो कितना से गुना करेगा, ऊपर में 2 से गुना करेंगे, 2 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 2y बराबर 10,
इधर क्या होगा 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या इस बार देखो दोनों बराबर हुआ? नहीं, तो इसका मतलब सवाल सही है। जब सवाल सही है तो क्या करोगे, जब यहाँ पे होता है चिन्ह परिवर्तन, क्या हो जाता है? चिन्ह परिवर्तन। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। एक चीज याद रखना, जब उसमें कुछ भी न दिया हो तो समझो प्लस दिया है। क्या है? प्लस दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। हमेशा नीचे वाला देखना है। ये कट जाएगा। अब देखो 2 + 3, इसको नहीं देखना है। 2 + 3 कितना होगा? 5y। 10 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। तो y बराबर कितना हुआ? 6/y बराबर कितना हो गया? 6/5। अब तुम किसी एक में भी रख सकते हो, तुम चाहो तो इसमें रखो या तो इसमें। तो किस में रखना चाहता है? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, किस में रखना चाहता है? फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो समीकरण y का मान रखना है तो देखो क्या होगा, x + y बराबर कितना है? 6/5 बराबर 5। x बराबर क्या होगा? 5 घटा 6/5। जब उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 30 घटा 6/5। 30 में 6 गया कितना हो गया? 24/5। यानी x का मान इतना, y का मान यहाँ लिखेंगे। अतः x बराबर कितना आया? 24/5, y बराबर 6/5। समझ में आया है? तो ये होता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि तुमको इसको प्रैक्टिस कैसे करेगा? तो प्रैक्टिस करने के लिए तुमको क्या करना है, 3.4 जाना है, 1 नंबर का बनाना है। 3.4 का 1 नंबर तुमको बनाना है। उसमें है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, दोनों हल करने के लिए है। तो तुम क्या करना, जब कम से कम 5 से 6 सवाल होना, ज़्यादा नहीं बनना, 5 से 6 सवाल लेना किताब से। उसमें क्या करना, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, वही सवाल को दोनों विधि से बना लेना है। तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 बार बना लेगा तो आसानी से तुमको याद रह जाएगा। तो एग्जाम में तुम अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो बस यही 2 चीज़ तुमको याद रखना है। वज्र गुणनखंड विधि उतना नहीं पूछता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। बस इसी 2 पर ध्यान देना, और एक संगत और संगत ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर ध्यान देना। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारा चीज़, कम से कम उसमें भी 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। बस वही 4 चीज़ तुमको पढ़ना है, उसका भी बाय बाय खात्मा। यानी कल हम पढ़ेंगे, इसका एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय, जय श्री राम।